उस चीज़ को भगाने के लिए, उस इमोशन से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को क्या होता है कि रिजल्ट मिलता नहीं। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज, आपका डिपेंड करता है आपका इन्फॉर्मेशन, किस तरह आपका भीतर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए हैं। जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्किल्स वो डेवलप्ड होता है, आपके पास शार्प नॉलेज मिलता है, फिर आप कुछ क्रिएटिविटी भी करते हैं, फिर आप कुछ इनोवेट भी करते हैं। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी आप काम करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस आपको बार बार करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप बहुत सारे इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाते। जो भी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, आप कोई फॉर्मूलाज को बनाते हैं तो फिर होता है कि आपका आंसर आता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूलाज को हमको बदलना पड़ता है, या फिर कभी कभी अपना जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ इक्वेशन को थोड़ा हटके या बहुत ही बेचिता सवाल जो आता है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा आपको हटके कुछ सोचना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज जो होता है वो आपका कंप्लीटली जैसा चाहे वैसा आपका बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो हो सकता है कि आपको फॉर्मूलाज के हिसाब से ना बने। तो वैसा ही आपका लाइफ भी वैसा ही होता है, क्योंकि कुछ भी आप सीखते हैं या कुछ भी आप बनते हैं लाइफ में, या कुछ भी आप करियर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार भी अटेम्प्ट कर देंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट आपको एक बार में आपको अच्छा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आपको बार बार रिसर्च भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार चैप्टर को पढ़े, आप फिर उसके बाद बिना रिवाइज किए आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जितना चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं उतना ही आपका कुछ ना कुछ आप नया कुछ सीखते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तब ऐसा नहीं कि एक बार में ही पढ़ के आप कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बहुत ही डीपली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, फिर आप बहुत अच्छा समझते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आपका डायग्राम है, तो डायग्राम को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, बार बार आप ड्राइंग भी करते हैं, बार बार उस डायग्राम को बनाते भी। और जब आप बार बार बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा स्किल्स आपका डेवलप भी होता है, फिर आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह कोई भी आप काम करते हैं या कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको उसी फील्ड में आपको बार बार प्रैक्टिस भी करना चाहिए, आपको बार बार खुद को अपडेट भी करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आप जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी वैकेंसी आप मतलब फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एग्जाम जब भी देते हैं तो फिर होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम मतलब आपका सक्सेस नहीं होता है। तो फिर आप क्या कर देते हैं कि फिर बार बार अटेम्प्ट भी करते हैं। अब बार बार अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि इसमें एक आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कौन सा सवाल कैसे आता है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है फिर आपको पता चल जाता है कि कैसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है या फिर कैसा सवाल मतलब क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जब फिर आप नेक्स्ट बार जब अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, आपको अच्छा रैंक मिल जाए। तो इसी तरह कोई भी आप काम करते हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप स्कूल लाइफ में है तो आप बार बार आपको हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट को आपको रिपीट भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कॉलेज लाइफ में तो फिर बहुत कुछ आपको, जैसे कि कुछ भी सेमिनार होता है या फिर प्रैक्टिकल होता है या फिर कुछ भी थ्योरी होता है, उसको बार बार आपको समझने के लिए आपको बार बार पढ़ना भी पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी आप फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जिस फील्ड में आप तैयारी कर उसमें आपको बार बार आपको मौका नहीं मिले। जिससे कभी कभी क्या होता है कि आप गिव अप भी कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप गिव अप कर देते हैं तो हो सकता है कि वो आपका इंटरेस्टेड फील्ड ही हो, लेकिन आप गिव अप कर देते हैं क्योंकि आप अटेम्प्ट बार बार कर देते हैं। तो फिर आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्टेड फील्ड नहीं है, फिर आप उस काम को आप छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए, आपको इसमें आपको फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है कि वो काम आपका इजी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हैंडराइटिंग आपको अच्छा बनाना है, फिर ऊपर से आपको स्पीड भी बढ़ाना है, तब क्या करते हैं कि आप बार बार आप लिखते भी है, बार बार अपने स्पीड को इंप्रूव भी करते हैं। तो उसी तरह कोई भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, अगर कोई फील्ड में आपको मास्टर बनना है तो फिर आप उसी काम को आपको बार बार भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो क्या होता है कि कुछ स्टेप आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन आप फिर उसको इंप्रूव कैसे करते हैं, आप इंप्रूव तभी कर पाते जब आप डांस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसी इंजीनियर लाइन में आप क्या करते हैं, बार बार आप कुछ आप सीखते हैं, बार बार कुछ रिसर्च करते हैं या बार बार कुछ आप उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको सीखने को मिल जाता है, फिर उसमें आप बहुत ही मास्टर बन जाते हैं। तो उसी तरह जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप करते हैं तो आपको उसमें बार बार प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर प्रैक्टिस आप बार बार नहीं कर पाते, या फिर जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही काम को बार बार करने से क्या हो जाता है, हम लोग मतलब बोर हो जाते हैं या फिर हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि आप
अब बीच बीच में आप ब्रेक भी लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं, आप कंटिन्यूसली एक ही काम को बार बार करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर आप बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर से आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बीच बीच में आपको थोड़ा रिलैक्स भी आपको फील होना है, बीच बीच में आपको मतलब रेस्ट भी लेना है। कभी कभी क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली कुछ भी काम करते हैं तो फिर होता है क्या कि आप एक ही काम को बार बार करने से क्या होता है, आपका माथा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर आप ज्यादा मतलब इरिटेट आप मतलब फील करते हैं। तो इसीलिए उस चीज को भगाने के लिए, उस इमोशन से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 1 या 2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, जब तक आप खुद नॉर्मल फील ना करें। अगर मान लीजिए फ्रस्ट्रेट में कुछ काम करेंगे या अगर मान लीजिए आप इरिटेट में कुछ काम करेंगे, तो वो काम में आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही आप डाउन फील किए हैं, पहले से आप बहुत ही डिमोटिवेट फील किए हैं। तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन आपको क्या करना है कि आपको काम को रोक देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन में काम को करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कभी कभी डिमोटिव हो जाते हैं तो फिर आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, आपको अपना काम से आपको रेस्ट भी लेना चाहिए। फिर जब आप फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे, जब आप फिर से नॉर्मल फील करेंगे, इसके बाद आपको काम को स्टार्ट करना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि उस समय आपका, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा हालत में क्या होता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर उस हालत में क्या कर रहे हैं कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कंटिन्यूस अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद आपका इंजन गर्म हो जाता है, तो फिर आपका गाड़ी भी नहीं चलता। तो उसी तरह आपका जो इंजन है, जो आपका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, वो भी सेम आपका मशीन की तरह ही काम करता है। अगर कभी कभी कंटिन्यूसली अगर आप काम करते रहते हैं, फिर आपका माइंड भी काम करना बंद कर देता है। माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, माइंड को थोड़ा फिर से इसको मतलब रिकवर होने दीजिए, ताकि वो अपना हेल्थ को फिर से रिकवर कर सके, अपना स्टेमिना को फिर से रिकवर कर सके। जब आपका माइंड बहुत ही एनर्जेटिक फील हो जाए या फिर आपको फील हो कि हाँ हम बहुत ही अब हेल्दी फील कर रहे हैं या बहुत ही शार्प फील कर रहे हैं, उसके बाद आपको काम को शुरू करना है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसा हालत में, जब आपका माइंड बहुत पीस मैनर में और उस सिचुएशन में अगर आप कुछ काम करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका दिमाग भी बहुत अच्छा काम करता है। जब तक आप ब्रेक नहीं लेंगे तब तक आपका दिमाग भी शांत नहीं रहेगा। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो फिर आपका जो फोकस है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो भी आपका इंप्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोकस खो देते हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन या फिर इरिटेशन। आपको क्या करना होगा कि बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लेंगे या फिर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग प्रोसेस भी ठीक से नहीं करेगा, आपका माइंड भी अच्छा प्रोसेस नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आपका IQ लेवल में, क्योंकि जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपका एफर्ट, आपका पोटेंशियल, आपका हार्ड वर्किंग, आपका स्मार्ट वर्किंग भी डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट उसके हिसाब से आपको मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को क्या होता है कि रिजल्ट मिलता नहीं। लेकिन वो डिपेंड होता है कि आपका नॉलेज, आपका डेटा और आपका इन्फॉर्मेशन, जैसा आपका दिमाग का विकास होता है, जैसा आप डेवलपमेंट खुद को करते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है वो आपका वैसा ही बनता है। अगर मान लीजिए अगर हार्डवर्क आप करते जा रहे हैं, हार्डवर्किंग आप बहुत बार कर रहे हैं, आप 4 बार 10 बार अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन आपको उसको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन हार्डवर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल एफर्ट भी लगाना है। आपको फिजिकल एफर्ट के साथ साथ आपको मेंटल एफर्ट भी आपको लगाना है, आपको माइंड को भी अच्छा जगह आपको प्रोग्रेस करना है, आपको अच्छा जगह प्रोसेस भी करना है। अगर मान लीजिए आपका माइंड अच्छा से प्रोग्रेस नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। जो भी आप काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज, आपका डिपेंड करता है आपका इन्फॉर्मेशन, किस तरह आपका भीतर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके हिसाब से आप खुद को इंप्लीमेंट भी करते हैं और उसके हिसाब से आप थोड़ा क्रिएटिविटी भी सोचते हैं, आप इनोवेट भी करते हैं, फिर आप कुछ दिमाग भी लगाते हैं। क्योंकि आप जो भी दिमाग लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा, आपका नॉलेज में, जैसे आपका नॉलेज रहेगा उसके हिसाब से फिर आप डेटा आपका बनेगा, फिर जैसे आपका डेटा बनेगा उसके हिसाब से एफर्ट भी लगाते हैं। अगर मान लीजिए अगर एफर्ट अगर आपका उस हिसाब से नहीं बनेगा तो फिर हो सकता है कि आपको रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाए। आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ टेक्निक हो सकता है। तो उसको समझने के लिए आप कहां पर गलती कर रहे हैं उसको भी समझिए और कहां पर आपको सुधारना चाहिए उसको भी समझिए। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती करते रहते हैं तो फिर आप उसी को आप गलती को ना देखकर आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से आप गलती कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप गलती को सुधार नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपको गलती को भी समझना पड़ेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। जब आपको पता चल जाए कि हम इस जगह में गलती कर रहे हैं, इस फील्ड में गलती कर रहे हैं, तो फिर उस गलती को आप फिर सुधारिए और फ्यूचर में आपको वैसा गलती नहीं करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं तो फिर बहुत कुछ आप सीखते भी हैं, आपके पास स्किल्स भी डेवलप होता है, फिर आपका क्रिएटिविटी आपका नया बनता है और उसके बाद जो भी आप गलती करते हैं उसको सुधारते भी हैं। क्योंकि जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बार आप खुद को इंप्रूव भी करते हैं। फिर एट लास्ट क्या होगा कि आपको उस फील्ड में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।